नमस्कार। आज मैं आपको दूध के बिज़नेस के बारे में बताने आया हूँ। देखिए, गांव की सबसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दूध। और ये गांव के लिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस हो सकता है। मतलब इससे बेहतर बिज़नेस गांव के लिए है ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और शहर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है, जो अपने बच्चों के लिए वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, सब कुछ करते हैं। सब जिसके पास भी पैसे हैं वो ये चाहता है कि मुझे मुझे बस शुद्ध चीज़ मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए। पैसे हैं उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, वो है शुद्ध चीज़ मिलना। तो मैं ये बिज़नेस जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि जीरो से चालू करें, एकदम सही पढ़ा है। और आखिरी में आप ये कहोगे कि हाँ, ये जीरो वाला ही है। मैं इस बिज़नेस के 3 मॉडल पेश करूँगा। नंबर एक पहले मैं आपको गांव के हिसाब से बताऊंगा, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मेरा सेकंड वीडियो आएगा जिसमें मैं शहर के हिसाब से एक दूध डेयरी के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद मेरा तीसरा वीडियो फिर आएगा जिसमें मैं डेयरी उद्योग के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप कैसे जानवरों को रख सकते हैं, कैसे कम खर्चे में आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं, कैसे उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 3 वीडियो होंगे। पहला वीडियो जो अभी इस वीडियो में है वो ये है कि गांव में कैसे आप डेयरी उद्योग चला सकते हो। सेकंड, कैसे आप शहर में डेयरी उद्योग चला सकते हो। और थर्ड, कैसे आप डेयरी का फार्मिंग का काम कर सकते हो। तीनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 3 तरह से आपको बताऊंगा। तो आज मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ वो डेयरी का काम है, जो गांव में आप बिना पैसे के कर सकते हो। देखिए, गांव में बिना पैसे के कैसे किया जा सकता है वो बहुत ही आसान है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें बताऊंगा, आप उसको समझ लीजिए। बड़े ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पैसे कैसे नहीं लगने वो मैं आपको बताता हूँ। आपके आसपास कोई ना कोई ब्रांडेड दूध का कलेक्शन सेंटर होगा, या आपके आसपास ब्रांडेड जो दूध है उसकी कोई फैक्ट्री होगी, या वहाँ से वो दूध प्रक्योर कर रहा होगा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मेरे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, कानपुर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे पराग दूध डेयरी है, साथ में नमस्ते इंडिया है और अमूल का भी काम होता है। तो ये 3 है। तो क्या होता है कि जैसे नमस्ते इंडिया का मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ कि ये लोग कलेक्ट करते हैं गांव-गांव से दूध। ये सभी करते हैं, चाहे अमूल हो, मदर डेयरी हो, साक्षी हो, नमस्ते इंडिया हो, XYZ पराग हो, जो भी है, जो भी मतलब ब्रांडेड दूध की कंपनी है, वो गांव-गांव से कलेक्ट करती है। और कलेक्ट किस हिसाब से करती है? वो फैट के हिसाब से करती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे किसी कलेक्शन सेंटर में जाना है, या अगर आपके आसपास फैक्ट्री है तो वहाँ जाना है, या जो हेड ऑफिस हो वहाँ का, जहाँ जो दूध कलेक्ट होता है वहाँ जाना है। उसके जो मेन हेड है उससे बात करनी है कि मेरे गांव में मैं आपको 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल दूध दिला सकता हूँ, मेरा इतना प्रभाव है और मैं शुद्ध दूध दिला सकता हूँ। ऐसे वैसे जो भी है आपको अपने हिसाब से उससे बात करनी है कि मैं आपको दूध दिला सकता हूँ, ऐसा है। अगर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, अगर उसकी वैन, कलेक्शन वैन जो दूध कलेक्ट करती हुई आती है, तो अगर वो उस गांव, आपका गांव उसके रास्ते के आसपास पड़ता है, रास्ते से 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जहां से वो वैन गुजर रही है वापसी में, तो क्या होता है कि वो 100% आपसे यस बोलेंगे और वो कहेंगे कि आप अपने गांव में ये जो मेरा कलेक्शन ऑफिस है ये आप स्टार्ट करो। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन डेयरी होती है, जो सारी की सारी फर्में, जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, जैसे दूध की फर्में होती हैं, वो खोलती हैं कि आप मेरे बिहाफ पे आप दूध लीजिए। क्यों? क्योंकि अब एक एक के पास वो जाके तो नहीं लेते हैं। तो उनका एक सिस्टम ये होता है कि वो एक अपना कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश कर देते हैं, जहाँ पूरे गांव के लोग आके अपना दूध जितना भी है उनके पास, 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, वो इकट्ठा करते जाते हैं। उनके पास एक कंटेनर होता है जिसमें वो फिल करता जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बनने के बाद बता रहा हूँ। तो आप वही बनोगे, दूध डेयरी के रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से अपने गांव के। और जब आपके पास कलेक्ट हो जाता है तो शाम को या दोपहर में जो भी समय होता है उस समय गाड़ी आएगी और आपके यहाँ से दूध ले जाएगी। जितना भी पैसा है गांव वालों को वो कंपनी देती है और आपको आपका कमीशन मिलता है जितना आप उसको महीने में दूध सप्लाई करते हो।
तो इसमें आपका क्या लगना है, मैंने क्यों कहा जीरो, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको कांटा यानी कि वेट मशीन देती है, कंपनी आपको फैट मशीन देती है, एक फैट मशीन आती है 30 से 40 हज़ार अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, वो देती है, वाइब्रेटर देती है जो कि उस सैंपल को एक रूपता करती है, जहां जो उसमें बबल्स हैं वो ख़त्म करती है, टेम्परेचर समान करती है, ये देती है। तो ये सब चीज़ें और फैट मशीन से देखिए, जो भी कंपनी है वो फैट के हिसाब से ही पेमेंट करती है, 6 रुपये 7 रुपये जैसा भी आपका सेट है। तो क्या करती है, वो जितना फैट होगा दूध में उसको काउंट करके आपको उस हिसाब से पेमेंट कर देती है, आपका मतलब गांव वालों को। तो आपको क्या करना है, आपने कंपनी से बात कर ली, उसने हाँ कर दी, और आपने अपने घर में ही कलेक्शन सेंटर बना लो, या आपके पास अगर शॉप है तो आप वहाँ शॉप में कलेक्शन सेंटर बना लो। इसकी कोई निश्चित चीज़ नहीं है, आपको बस एक जगह कलेक्शन सेंटर बनाना है। फिर क्या करना है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव से आसपास के क्षेत्र से में ये प्रचार करो कि आपका कलेक्शन सेंटर है, आप अपना दूध लेके आओ, आपको पैसे मिलेंगे, फैट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और सभी लोग जानते हैं मोस्टली जो इस टाइप का काम करते हैं दूध का, तो वो आपके यहाँ दूध लेके आएंगे, आपके यहाँ से कलेक्ट करें, कलेक्शन सेंटर में आप अपना दूध देंगे, और आप उनका रजिस्टर में नोट करते जाता है, मोस्टली यही होता है कि, और वीकली आपका पेमेंट होता है या 15 दिन में होता है, जैसे जैसे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल होता है, उस हिसाब से वो किसान को या जो दूध वाला है उसको आप पेमेंट करते जाओगे और कंपनी आपको दे देगी। इसके बाद क्या करती है कंपनी, आपका जो मार्जिन है, जो आपका जो कमीशन है, वो महीनवारी आपको दे देती है। तो देखिए, इसमें कंपनी आपको वेट मशीन दे रही है, कंपनी आपको कलेक्शन के लिए फैट मशीन दे रही है, मशीन ही आपको वाइब्रेटर दे रही है, जिसके थ्रू आप एक समान टेम्परेचर करोगे सैंपल साइज का, सैंपल चेक करने के लिए फैट मशीन दे रही है, सब कुछ कंपनी देगी। कंपनी ही का रिप्रेजेंटेटिव आपसे ले जाएगा और वही आपको पैसे भी वहीं पे दे जाएगा, यानी सब काम आपका आसानी से होने वाला है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, लाइजनिंग करनी है, कंपनी में जाके उसके एक हेड से मिलना है, मैनेजर से मिलना है कि सर मेरे गांव में ऐसा। लेकिन एक चीज़ और है, कंपनी को माल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कलेक्शन सेंटर में कोई आए नहीं, फिर बहुत दिक्कत। 10 लीटर 25 लीटर अगर आपके यहाँ दूध हो रहा है और आप वो वैन आ रही है तो फिर नहीं चलेगा, फिर वो कहेगा नहीं भाई मेरा इतना खर्चा कर रहा हूँ तो आपके यहाँ काम ही नहीं हो रहा है, तो आपको कम से कम, और आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपका कमीशन फिर उतना नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको अपने गांव में प्रभाव रखना है, अधिक से अधिक दूध कलेक्ट करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को दूध देना है, ताकि कंपनी आप ये विश्वास कर सके कि यार नहीं, ये कलेक्शन सेंटर अच्छा है, यहाँ लोग दूध अच्छा देते हैं, चीज़ अच्छी आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ही जगह से ज़्यादा अच्छा दूध प्राप्त हो जाता है। जब आपका इतना अच्छा वर्चस्व हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कंपनी आपको और भी पावर देने लगेगी। इसलिए ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में ही अब जब इतना कुछ हो रहा है तो साथ में आप अपनी और दूध के प्रोडक्ट रख सकते हो। जो व्यक्ति आ रहा है जब दूध देने या दूध लेने, तो आप खोए रख सकते हो, पनीर रख सकते हो, और भी दही रख सकते हो, जो भी दूध के प्रोडक्ट हैं वो भी रख सकते हो, आपके यहाँ अच्छा चलेगा। और ये सब करते हुए आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो देखिए, जो कंपनी का सेटअप है उसमें आपको सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि आप घर में भी अपने चला सकते हो। तो आपको ये भी नहीं कहना है कि किराया दे रहे हैं या ये ऐसा कर रहे हैं, बस आप अपने घर में एक अच्छा सा सेटअप बना लो और उसमें कंपनी को विज़िट करा दो, दिखा दो, बता दो कि भाई हम आपको अच्छा दूध दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूध कलेक्ट कर पाएंगे। जब आप ऐसे समझा लोगे तो आपका काम अच्छा चलने लगेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोग आएंगे, आपको सिर्फ सैंपल चेक करना है और उनका हिसाब लिखना है इस पे, और कंपनी आके ही आपको वो जो सारी आप हो सकता है कि कमेंट करो कि सर वो मुझे तो मशीन चलानी नहीं आती, मैं तो कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सब कुछ कंपनी ट्रेनिंग दे देती है, और ये ट्रेनिंग एक दिन में इनफ है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये आप थोड़ा सा प्रयास कर लो तो आपको गांव में बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, आपको लोग इज्जत सम्मान भी करने लगेंगे, क्योंकि आपके थ्रू उन गांव वालों का भला हो जाएगा, उन गांव वालों की
को दूध का पैसा मिलने लगेगा, वो 1 भैंस से 2 भैंस, 2 भैंस से 4 भैंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक सोर्स ऑफ रोजगार मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद का तो भला करोगे ही करोगे, साथ में बहुत सारे लोगों का भी भला करोगे जो आपके गांव में रहते हैं। सोचिए, अगर आपके गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे, लोगों को सही चीज़ें मिलने लगेंगी, पैसे मिलने लगेंगे, तो क्यों बाहर जाएंगे। वो और एक चीज़ होती है, जो गांव में आप जब दूध का काम करते हो तो सबसे बड़ी बात है जो इस दूध के काम को गांव में 4 चांद लगाती है, वो ये कि जो इसका रॉ मटेरियल है, जो भैंस खाती है या जो गाय खाती है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो आपके खेतों में ही होता है। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें तो आपके लिए, मतलब जैसे जो प्रोडक्ट आपने निकाल, जैसे गेहूं से आपने गेहूं तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जो भूसा बचा वो आपके लिए, आपके गायों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ें बचती हैं, जैसे गोभी तोड़ लिया गया और उसके नीचे के पत्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो शहर के दूध के व्यापार में बहुत कठिन है, बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन आप गांव में अगर ऐसा करोगे तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपने जो ये डेयरी फार्म खोला है, तो कंपनी से आपका टाई अप है, तो पूरा गांव ही समृद्ध होने लगेगा, क्योंकि पूरे गांव को रोजगार मिलेगा। उनको पता होगा कि चाहे हम 10 लीटर अपने गाय का दूध निकालें, अगर 50 लीटर भी निकालते हैं तो कलेक्शन सेंटर है और आराम से हम अपना दूध बेच सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है गांव में कि यार ठीक है, हमने 10 गाय पाल ली, दूध कहाँ ले जाएंगे, या तो शहर दौड़े हैं, लोग उधार कर रहे हैं, लोग पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अगर कलेक्शन सेंटर आपके गाँव में खुल गया है आपके प्रयास से, जो आपको मैं बिजनेस बता रहा हूँ, तो आप अपने गांव में भी एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बन जाएंगे। आप सोचिए, आपके हर गांव आपका ये सोचेगा कि यार इनके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम आसानी से अपना दूध बेच सकते हैं। तो वो अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा सकते हैं, अपनी गाय भैंसों को और बढ़ा सकते हैं, इससे और अच्छा हो जाएगा, गांव समृद्ध होगा। देखिए, गांव अगर समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा, मेरा उद्देश्य पूरा होगा। यही मेरा उद्देश्य है कि पूरे देश का भला हो, पूरा देश आगे बढ़े। और गांव के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर बिजनेस कोई हो सकता है। तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका कोशिश हो सकता है आपकी गांव के लिए एक बहुत भलाई का काम हो जाए। तो सिर्फ कोशिश ही करनी है, इसमें कोई पैसे नहीं लगाने हैं। तो आप ढूंढिए अपने आसपास कौन सी ब्रांडेड दूध की डेयरी है, कौन सी ब्रांडेड दूध का काम हो रहा है, कौन सा ब्रांड का दूध बिक रहा है, और कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जहाँ से भी आ रहा है वहाँ जाइए, उससे बात कीजिए। एक बार बात ना मिले 2 बार कीजिए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, लेकिन पीछा न छोड़िए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शहर के दूध की डेयरी के बारे में बताऊँगा, समझाऊँगा, वो अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।